राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या बोलती है कि शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए 5+3+3+4, 4 स्टेजेस हैं इसमें। हर स्टेज का अपना एक महत्व है, इसीलिए जो 4 साल का इंटीग्रेटेड टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम जो लॉन्च किया, उसमें फर्स्ट है फाउंडेशनल स्टेज, फिर प्रिपरेटरी स्टेज, फिर मिडिल स्टेज, फिर सेकेंडरी स्टेज। तो जब मैं ज्वाइन करता हूँ एज ए स्टूडेंट किसी आईटेप के प्रोग्राम को, तो मैं एक स्टेज ज्वाइन कर सकता हूँ, और लेकिन अगर मुझे एक स्टेज और करनी है तो एक साल और मेहनत करूंगा तो दूसरी स्टेज के लिए मैं काबिल बनूंगा। लेकिन अगर आपको इसके लिए स्कूल एजुकेशन जो है, नीचे की अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, उसके लिए अलग विधा चाहिए, प्रिपरेटरी के लिए अलग विधा चाहिए, उसकी अलग ट्रेनिंग है, उसका अलग एक्सपेक्टेशंस हैं, इसी तरह से सेकेंडरी और मिडिल का है। तो ये शायद उसी संदर्भ में कुछ ना कुछ होगा, लेकिन अभी देखते हैं कि इसको किस तरह से ले जाएंगे। लेकिन हाँ, स्पेशल विधा तो चाहिए। काउंसिल की तरफ से सर 2018 में एक नोटिफिकेशन निकला था कि एक स्पेशल कोर्स करना होगा, लेकिन उस स्पेशल कोर्स को भी शायद दरकिनार करते हुए अब बीएसटीसी ही जरूरी है वो छोटे बच्चों, मतलब 1st to 5th क्लास के बच्चों को पढ़ाने के लिए। नहीं होगा, वो जरूरी होगा, लेकिन अभी क्या है, देश धीरे धीरे हम बढ़ा रहे हैं कि इंटीग्रेटेड टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम, जिसमें ऑलरेडी डिफाइंड 4 स्टेजेस हैं। ये 5 साल के बच्चों तक के लिए एक स्टेज, अगले 3 साल 5वीं से 8वीं एक, तीसरी से 5वीं एक, 5वीं से 8वीं एक, और 8वीं से 12वीं एक। लेकिन एक आदमी 2 स्टेजेस पढ़ सकता है 1 साल एक्स्ट्रा लगा के। तो उससे ये है कि 2 स्टेजेस ही बनेगा ना। एक आदमी बीएड करके 4 स्टेजेस पढ़ाने में महारत हासिल कर ले, ऐसा तो आवश्यक नहीं है। राइट टू एजुकेशन के अंदर राइट टू क्वालिटी एजुकेशन भी शामिल है। राइट टू क्वालिटी एजुकेशन ये कहता है कि हर बच्चे का अधिकार है कि उसे एक उच्च शिक्षित टीचर मुहैया कराया जाए। बीएसटीसी जो एक क्वालिफिकेशन है उसको एनसीटी द्वारा बनाया गया था, जिसके तहत जो कक्षा 1 से 5 तक के बच्चे हैं उनको कैसे ट्रेनिंग देनी है, कैसे पढ़ाना, उसके लिए उनको स्पेसिफिकली ट्रेंड किया जाता है। उनका मॉड्यूल इस तरीके का होता है, जैसे हम समझें कि अगर एक बच्चा पहली बार स्कूल गया तो उसको कैसे कबूतर लिखाना सिखाना है, शब्दों का ज्ञान देना है, ये सब बीएसटीसी करती है। बीएड का जो टीचिंग मॉड्यूल जो बनाया गया एनसीटी द्वारा, उसके तहत बीएड क्लास 6 ऑनवर्ड से बच्चों को पढ़ाने के लिए पात्रता रखते हैं फॉर अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, लाइक साइंस है, मैथमेटिक्स है, इंग्लिश है। अब हम बीएड के कैंडिडेट्स को जो है लेवल 1 के लिए एनसीटी ने पात्रता दे दी थी इस शर्त पर कि वो नौकरी से 2 साल के अंदर 6 महीने का एक ब्रिज कोर्स कर लें। अर्थात ये कि जिस दिन वो नौकरी ले रहे हैं उस दिन वो अपात्र हैं, 6 महीने का ब्रिज कोर्स पास नहीं करते हैं तो वो नौकरी से हटा दिए जाएंगे। तो इसको पूरी चीज को अगर समझा जाए तो जब डिप्लोमाधारी बीएसटीसी कैंडिडेट्स उपलब्ध हैं, प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं, तो क्यों हम बच्चों को जो है एक असिस्ट इल ट्रेंड टीचर के द्वारा पढ़ाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस डिसीजन को अपहोल्ड किया है, तो उसका जो रिजल्ट है वो पूरे देश भर में लागू होगा। जो बीएड टीचर्स एलिजिबल करार दिए गए थे, जिनका कई अपॉइंटमेंट भी हो गया होगा, वो सब अफेक्टेड रहेंगे और काफी गंभीर सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। जो भी एलिजिबल थे बीएड, वो अब फिर से इनएलिजिबल हो जाएंगे। जो लोगों ने अप्लाई भी किया था पहले की एडवर्टीजमेंट में, जब वो एलिजिबल थे